पिता ने घबराहट में दोबारा फोन कॉल किया और लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब मिला, साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह शब्द सुनते ही पिता की आंखों में आंसू उमड़ आए। उनकी बेटी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसने हर दिन न जाने कितने मरीजों को नया जीवन दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही मां भी फूट फूट कर रोने लगी। वो टूट चुके थे, लेकिन अब बिना देरी किए वो दोनों अस्पताल की ओर रवाना हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वे अस्पताल पहुंचेंगे, यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होगी। अस्पताल के बाहर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो चुका था। हर कोई हैरान था, गुस्से में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों? इस बीच न केवल डॉक्टर और नर्सें बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई। हर किसी की एक ही मांग थी, सीबीआई जांच और जस्टिस। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिसने भी इस खबर को सुना वो हक्का बक्का रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत है। इस दर्दनाक घटना के पीछे छिपा सच क्या है? कौन है इस बर्बरता का जिम्मेदार और क्यों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस रहस्य की तह तक जाना होगा। आज की सच्ची घटना आरजी कार मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी कोलकाता की है, जहां एक बेहद मेधावी और समर्पित महिला डॉक्टर, जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी और अपने पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही थी। यह महिला डॉक्टर, जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अत्यधिक यातनाएं सही, एक साधारण परिवार से आई थी। बचपन से ही उसे शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका था और उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। यह अपने माता पिता की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन चुकी थी और परिवार में पहली डॉक्टर बनने का गौरव हासिल कर रही थी। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए गौरव की बात थी, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी और उसने अपने परीक्षण के दौरान जूनियर और सीनियर्स के साथ मिलकर काम किया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती थी और अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही समर्पण उसे भयानक